ओके, तो जो डिस्कशन का टॉपिक है दैट इज पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम। पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो है आपका, हमने स्टडी किया था इसकी। व्हाट इज पल्मोनरी रूट, मतलब एक ऐसा रूट जो नेजल के इनटेक से हमारा लंग्स की ओर अफेक्ट करेगा, लंग्स के लिए ड्रग को सिस्टमेटिक टारगेट में यूज़ होगा। ठीक है, तो इसके कंटेंट से इंट्रोडक्शन हमने पढ़ी कि किस लिए यूज़ होता है ये। अस्थमा और कॉप्ट के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन, ड्रग एप्लीकेशन इन द थेरेपी ऑफ द दीज डिजीज इज अ क्लियर फॉर्म ऑफ टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। ठीक है, 25 ड्रग सब्सटेंसेस मार्केटेड इनहेलेशन में यूज़ करते हैं। तो इसका एडवांटेजेस हमने पढ़ी। इट इज़ अ नीडल फ्री पल्मोनरी डिलीवरी। नीडल फ्री मतलब यह है कि विदाउट एनी इंजेक्शन। ठीक है, विदाउट इंजेक्शन। ठीक है, इट रिक्वायर लो एंड फ्रैक्शन ऑफ ओरल डोजेस। ठीक है, बिल्कुल कम और फ्रैक्शन ऑफ जो है ओरल डोज की ज़रूरत है। इसमें एक एक्यूटेटर आता है, पाइजो इलेक्ट्रिक एक्चुएटर। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे अभी हम। वो इतना ज़्यादा काम कर सकता है कि डोज को नैनोमीटर में भी डिलीवर कर सकता है ड्रग को। ड्रग इन नैनोमीटर, तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना कम स्मॉल क्वांटिटी हमें चाहिए। पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी हैविंग वेरी नेग्लिजिबल साइड इफेक्ट, बहुत कम है। सिंस रेस्ट ऑफ द बॉडी नॉट एक्सपोज टू द ड्रग, क्योंकि इसका जो काम है वो आपका पल्मोनरी रूट तक ही ड्रग को पहुंचाना है, तो रेस्ट ऑफ बॉडी में ड्रग नहीं पहुंचेगी। क्यों? अगर हम ड्रग को ओरल रूट से जब देते हैं तो एब्जॉर्प्शन के केस में वो रेस्ट रूट में पहुंचेगी, ड्रग जो है पूरी बॉडी में जाएगी और उसके बाद वो ड्रग जो है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन से हमारी ड्रग जो है पहुंच जाएगी पूरी बॉडी में, जिसका हम बोल सकते हैं कि वो क्या है कि थोड़ा सा रूट उसका ऐसा है कि वो साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा रहेंगे, और क्योंकि ड्रग की क्वांटिटी भी ज़्यादा रहती है। डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग बाय लीवर इज अवॉइडेड इन पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, ड्रग की जो है डिग्रेडेशन लीवर से ये भी अवॉइड कर सकते हैं इसमें। क्यों? क्योंकि जैसे ये इसका मतलब है आपका कि फर्स्ट पास जो मेटाबॉलिज्म है वो इस ड्रग से अवॉइड हो सकता है, इस रूट से, सॉरी। क्यों? अगर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड हो जाता है तो बेनिफिट है कि डिग्रेडेशन नहीं होगा। लिमिटेशन, स्टेबिलिटी इन वाइवो थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगा, ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, क्योंकि एरोसोल टेक्निक में होते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम होता है। टारगेटिंग स्पेसिफिसिटी कि क्या एग्जैक्ट ये पल्मोनरी रूट के थ्रू लंग्स को पहुंच रही है, टारगेटिंग कर रहा है लंग्स में कि नहीं। ड्रग इरिटेशन एंड टॉक्सिसिटी में भी कॉज, वैसे कि बहुत कम रूट उसमें देते हैं स्मॉल अमाउंट में, तो इतनी पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। इम्यूनोजेनिसिटी ऑफ द प्रोटीन्स इज वन लिमिटेशन, ड्रग रिटेंशन एंड क्लियरेंस इज द अनदर रिलेशन। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक है। ठीक है, ड्रग को नेजल रूट से देना है और ड्रग को हमने स्पेसिफिकली इस लंग्स में पहुंचाना है। ठीक है, ये पढ़ लिए थे हमने सारी चीज़ें। फिर ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी ह्यूमन रेस्पिरेटरी की फॉर्मुलेशन अप्रोच हमने पढ़ी। ठीक है, कि हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एरोसोल। तो एरोसोल एक ऐसी प्रेशराइज टेक्नोलॉजी है जो कि हम पल्मोनरी रूट से यूज़ कर सकते हैं और देते हैं, पल्मोनरी रूट को देते हैं। अभी ज़रूरी नहीं है कि नेज़ल से भी देते हैं, नेज़ल से ही देते हैं, ये माउथ से भी यूज़ करते हैं। जो आता है आपका एस्थालीन करके आता है, एक साल्ब्यूटामोल होता है उसमें। ठीक है, पता ही होगा सबको, एस्थमेटिक पेशेंट के लिए आता है एस्थालीन। जो ड्रग है साल्ब्यूटामोल, उसको हम माउथ के उससे इनटेक करते हैं और फिक्स्ड डोज ऑफ क्वांटिटी उसमें मिलती है, मतलब मीटर डोज, इनहेलर, ये सारे जो है हमारे फिक्स्ड डोज क्वांटिटी देते हैं। ठीक है, एरोसोल सभी को पता है कि एरोसोल क्या है। एरोसोल एक प्रेशराइज्ड टेक्नोलॉजी है जिसमें कि प्रोपेलेंट्स का यूज़ करते थे हम ओल्ड ज़माने में। ठीक है, और इसमें कि हमें काम करता है। तो फिर अगर हम फिक्स्ड क्वांटिटी की बात करें तो ड्रग किस में यूज़ करते हैं। एरोसोल आपका सिंपली मैं बोलूँ हैंड सैनिटाइज़र आता है, सिंपली हैंड वॉश आता है, जो उसकी पैकेजिंग है, आपका डिओड्रेंट है, स्प्रे है, ये सारी की सारी जो है आपके एरोसोल में कंटेन करता है। ठीक है, सारे पैकेजिंग। एरोसोल प्रेपरेशन आर स्टेबल
डिस्पर्शन सस्पेंशन ऑफ सॉलिड मटेरियल एंड लिक्विड ड्रॉपलेट इन अ गैसियस मीडियम। अब यहाँ देखो एक फेज तो गैस रहेगा ही रहेगा ताकि उसमें प्रेशर बना के उसको यूज़ करना। इसमें क्या क्या हम यूज़ करते थे, सॉलिड डिस्पर्शन यूज़ करते थे, डिस्पेंशन स्टेबल डिस्पर्शन यूज़ हो सकती है, मतलब सस्पेंशन यूज़ हो सकती है, सॉलिड मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, लिक्विड ड्रॉपलेट यूज़ कर सकते हैं। तो सारे की सारी लिक्विड डोजेज फॉर्म तो आ गए इसमें, सॉलिड भी हो गया, लिक्विड भी हो गया और हमारा सेमी सॉलिड भी हो गया। द ड्रग डिलीवरी एरोसोल इज डिपॉजिटेड इन द एयरवे बाय ग्रेविटेशनल सेडिमेंटेशन, इनर्शियल इम्पैक्शन एंड डिफ्यूजन। तो जो आपकी एरोसोल में ड्रग डिलीवरी है वो कैसी है, ग्रेविटेशनल सेडिमेंटेशन के कारण नीचे की ओर बैठेगी, इनर्शियल इम्पैक्शन के कारण वो इम्पैक्ट करेगा आपस में मॉलिक्यूल्स और एक प्रेशर बनेगा और डिफ्यूजन के थ्रू वो बाहर की ओर निकल आएगा, मतलब हायर टू लोअर की ओर। अब जब नीचे बैठेगा तो हायर डोज यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर वैसे तो उसमें हमने पढ़ा था कि डिप ट्यूब लगी होती है, एक डिप ट्यूब से वो बाहर की तरह यूज करते हैं, ठीक है। जो आपके इस तरह से थे इसके कंपोनेंट, ये आपका डिप ट्यूब है, लंबी सी ट्यूब, ठीक है, पॉलीएस्ट्राइलिन पॉलीथाइलिन की बनी होती है ना, क्वेश्चन आता है। यहाँ पर इसको वॉल्व्स होता है और इसके बाहर जहाँ से वो निकलती है ड्रॉपलेट्स को साइज के लिए, दैट इज आपका एक्टुएटर, एक्टुएटर बोलते हैं इसको, ठीक है। इसी में ये एक गास्केट लगा होता है, इसी में ये एक स्प्रिंग लगा होता है, ठीक है। ये एक सिंपल जो हैंड वॉश का यूज करते हैं ना उसकी मैकेनिज्म है ये, ठीक है। मोस्टली लार्जली ड्रग पार्टिकल्स आर डिपॉजिटेड बाय फर्स्ट टू मैकेनिज्म इन द एयरवेज, ठीक है। पेरिफेरल रीजन इन द लंग्स बाय फॉलोइंग डिफ्यूजन। 3 कॉमनली यूज क्लिनिकल एरोसोल के लिए जो हम यूज करते हैं जो फिक्स्ड क्वांटिटी में ड्रग को देगा, दैट इज जेट और अल्ट्रासाउंड, मीटर डोज, ड्राई पाउडर इनहेलर, ठीक है। जेट और अल्ट्रासाउंड नेबुलाइजर, मीटर डोज इनहेलर, ड्राई पाउडर इनहेलर। वहाँ पर आपने जब एरोसोल पढ़ा था इंडस्ट्रियल फार्मेसी में, वहाँ पर ओनली आपने पढ़ा था एमडीआई। एमडीआई क्या है, एक ऐसे डोजेज फॉर्मुलेशन जो एक फिक्स्ड क्वांटिटी में ड्रग को यूज करता है, फिक्स्ड क्वांटिटी में ड्रग को यूज करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, ओके, दिस इज अ जेट और अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर, मीटर डोज इनहेलर एंड ड्राई पाउडर इनहेलर। द बेसिक function of these three completely different devices to generate a drug containing cloud and that contain a highest possible fraction of particle in the desired size and range। ये क्या बोलता है, इनका बेसिक फंक्शन क्या है, कंप्लीटली डिफरेंट डिवाइसेस सभी से। ये ड्रग जो एयरसोल है क्लाउड दैट ये कंटेन करेगा हाईएस्ट पॉसिबल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल इन द डिजायर्ड साइज और रेंज, मतलब जो हमें चाहिए, जो हमें साइज चाहिए, जो हमें रेंज चाहिए, ठीक है, उसमें ये पार्टिकल यूज करते हैं। हम यूज कर रहे हैं इसमें माइक्रोस्फीयर को, तो ये सफिशिएंटली डिलीवरी देगा आपको माइक्रोस्फीयर की, क्योंकि छोटा छोटा पार्टिकल्स है। हम यूज कर रहे हैं नैनोस्फीयर को, तो ये सफिशिएंट डिलीवरी देगा नैनोस्फीयर की। अब इन डिवाइसेस को पढ़ते हैं। नेबुलाइजर। अब नेबुलाइजर क्या है, दीज आर वाइडली यूज्ड एज एरोसोल्स, ड्रग सॉल्यूशन और सस्पेंशन फॉर द ड्रग डिलीवरी टू रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड द पर्टिकुलर यूजफुल ट्रीटमेंट ऑफ हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट, उनके लिए देते हैं। जो स्टीम का काम जो करता है ना, दैट इज नेबुलाइजर, बाकी कुछ नहीं है। एक स्टीम देने के लिए जो हम यूज कर रहे हैं इक्विपमेंट को, दैट इज नेबुलाइजर, उसको नेबुलाइजर बोलते हैं। इसमें स्टीम दी जाती है और डायरेक्ट इफेक्ट वो लंग्स और उसके लिए कम किया जाता है हॉस्पिटलाइज पेशेंट को। डिलीवर्ड द फॉर्म ऑफ मिस्ट, ठीक है, छोटी सी मिस्ट के रूप में इसमें डिलीवर होती है ड्रग की, छोटी छोटी मिस्ट है। तो दीज आर टू बेसिक टाइप्स, एयर जेट एंड अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर, ठीक है। एयर जेट नेबुलाइजर या इसको बोलते हैं हम जेट नेबुलाइजर, दूसरा है अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर, ठीक है। तो जेट नेबुलाइजर क्या है, अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर क्या है, और मिस्ट का क्या मतलब होता है, बिल्कुल थोड़ी सी उस पर जो है ड्रग की डिलीवरी होनी है, बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में, धीरे धीरे। ये हमारा है सॉल्यूशन, ये हमारा है जेट, ये हमारा है बैफल, ये हमारा है बैफल, ठीक है। तो ये प्रेशराइज्ड गैस है और थेरापेटिक मिस्ट है। तो ये क्या हुआ, जैसे सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्वेंट प्लस ड्रग,
जैसे जैसे ये आपका प्रेशराइज्ड गैस नीचे की ओर आई, फिक्स्ड क्वांटिटी में प्रेशराइज्ड गैस नीचे की ओर आएगी और धीरे धीरे आपके इस जेट के थ्रू जो है आपके ये थेरेपेटिक आपके सॉरी ड्रग जो है बाहर की तरफ निकलेगी, ड्रग के ड्रॉपलेट्स बाहर की तरफ निकलेगी और यहाँ से भी एग्जैक्ट जितना प्रेशर हम प्रेस करेंगे उतने ही ड्रग जो है बाहर निकलेगी। तो यहाँ पर कंट्रोल्ड क्या है, प्रेशराइज्ड गैस कंट्रोल करेगा सारी चीज़ों को, ठीक है। ये जेट नेबुलाइजर। दूसरा अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल पे काम करता है। पाइजो इलेक्ट्रिक एक्यूटेटर एक बिल्कुल नोवल फॉर्म है, मैंने आपको बताया था, बिल्कुल नोवल फॉर्म है एक्चुएटर की, जो कि ड्रग इवन आपको नैनोस्फीयर है, नैनो की फॉर्म में भी यूज कर सकता है, 10⁻⁻⁻ की उसमें भी ड्रग को डिलीवर कर सकता है। मतलब ये है आपका पाइजो इलेक्ट्रिसिटी का या पाइजो इलेक्ट्रिक एक्चुएटर का काम। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, ड्रग फॉर्मुलेशन रिजर्वियर में रहेगी और डिफ्यूजन के थ्रू धीरे धीरे ये ड्रग जो है आएगी और हम माउथ के थ्रू इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका अल्ट्रासोनिक मैश यूज करते हैं। अब ये तो था आपका किसके लिए, नेबुलाइजर के लिए स्टीम कैसे दी जाती है, कौन से मैकेनिज्म है, जेट नेबुलाइजर होता है हॉस्पिटलाइज में मेनली, अल्ट्रासोनिक नहीं होता है क्योंकि कॉस्टली पड़ता है थोड़ा। ड्राई पाउडर इनहेलर, दीज आर ड्राई पाउडर इनहेलर, ठीक है। दिस इज ड्राई पाउडर इनहेलर। अब इसमें क्या हुआ, these are a bolus drug delivery device that contains solid drug in a dry powder mix, ठीक है, that is fluidized when the patient inhale. DPI are typically formulation and as one phase solid particle blend. The drug with particle size of less than 5 micrometer is used. ये देखो ड्रग का साइज कितना कम यूज कर सकते हैं इसमें। ड्राई पाउडर फॉर्मुलेशन either contain the active drug alone or have a carrier powders, example lactose mixed with drug to increase flow property of the drug, मतलब inert को use करेंगे। DPI are widely accepted inhaled drug delivery dosage form, particular in Europe where they currently use the approximately 40% of the asthma patient के लिए dry powder inhaler use की जाती है। propellant free है, ठीक है, less need of patient coordination, less formulation problem. Dry powder are to lower energy state, reduce the chemical degradation. Disadvantage, dependency of patient in inspiry flow rate of profile, device resistance, other design, greater potential problem, dose uniformity, more expensive than pressurized metered dose inhaler, not available worldwide. चलो अब इसको समझते हैं। ड्राई पाउडर, सबसे पहली बात, ड्राई पाउडर को यूज क्यों किया जाता है। कभी भी आप ड्राई पाउडर को यूज करते हैं, कफ सिरप में भी यूज करते हैं, ड्राई कफ सिरप आता है, दैट मे ऑलवेज इंक्रीज स्टेबिलिटी। क्यों, क्योंकि हमें पता है लिक्विड की स्टेबिलिटी कम है एज कंपेयर टू सॉलिड की, इसीलिए। और ये एक ये रीज़न होता है। दूसरा रीज़न क्या होता है, दूसरा रीज़न होता है बेटा कि ये ऑलवेज आपका मे बी ये प्रॉब्लम हो सकता है जब इसको हमने सॉल्यूशन फॉर्म में रखा तो ये खराब हो गया, सॉल्यूशन सस्पेंशन इमल्शन जो भी सस्पेंशन और सॉल्यूशन फॉर्म में रखा तो ये डिग्रेड हो गया बहुत जल्दी। फॉर एग्जांपल आप एक वायल में पैरेंट्रल आपके पास सॉलिड फॉर इंजेक्शन आता है ना, सॉलिड आता है, उसमें क्या होता है, उसमें पाउडर फॉर्म होता है, पाउडर होता है बिल्कुल, और उसको कैसे करते हैं, वाटर फॉर इंजेक्शन के साथ मिक्स करके अच्छे से शेक करके इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है। ये दो रीज़न है, तो दोनों के दोनों इसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या है कि हम जो पाउडर जो है इसको ईजिली, जैसे हमने सॉलिड पाउडर जो है इसको ईजिली माइक्रो पार्टिकल, माइक्रोस्फीयर, नैनोस्फीयर वगैरह जो है लाइपोसोम वगैरह हम बड़े ईजिली बना सकते हैं इसको, ठीक है। तो और इसको कैसे देंगे हम, फ्लूइडाई, अच्छा अब एक चीज और समझनी है, दैट इज फ्लूइडाई स्टेट, दैट इज फ्लूइडाई स्टेट, ठीक है। अब आपने फ्लूइडाई स्टेट कहाँ पढ़ी थी, थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। हमने पढ़ी थी FBD, ठीक है, मतलब मैं मैकेनिज्म के लिए बोल रहा हूँ, बाकी डीजारा बिल्कुल अलग सी चीज है FBD और इसका कोई रोल नहीं है। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, ग्रैनुलेशन में ग्रैनुअल्स को आपने क्या किया कि एक एयर के प्रेशर से ये ऊपर की ओर गया ग्रैनुअल्स, और आपका
यहाँ से हॉट स्टीम आई और इसको जो है हॉट गर्म करेगा ग्रैनुअल्स को। ग्रैनुअल में क्या था, मॉइस्चर, मॉइस्चर को ये निकालेगा और ये दैट इज अ ग्रैनुअल वर्क इन अ फ्लूइडाइज स्टेट। मतलब फ्लूइडाइज स्टेट क्या है, ईच एंड एवरी ग्रैनुअल्स विल इक्वली एक्सपोज्ड थ्रू दिस स्टीम। तो ठीक है, तो यहाँ पर भी फ्लूइडाइज स्टेट का क्या मतलब है, पेशेंट ने जब इनहेल किया दैट मीन्स ईच एंड एवरी पाउडर, ईच एंड एवरी पार्टिकल्स ऑफ दिस डीपीआई शुड भी उसके लिए जो इनहेल करेगा वो, ठीक है, कुछ रहेगा नहीं। अब ये दूसरी बात इसने बोली कि ड्राई पाउडर को हम इक्वली ऐसे भी यूज कर सकते हैं, इंडिविजुअली ड्राई पाउडर, अगर इसको विद और इसके साथ हम लैक्टोज इनर्ट को यूज कर सकता है, जो कि आपको फ्लो प्रॉपर्टी को भी इंक्रीज करना है, बिकॉज इसका नेचर ऐसा ही होना चाहिए, फ्रीली फ्लोइंग होना चाहिए, ये फ्रीली फ्लोइंग होएगा तभी ये काम करेगा अच्छे से, ठीक है। दीज आर वाइडली, और ये बोलता है कि यूरोप में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, 40% ऑफ द एस्थमेटिक पेशेंट इसको यूज करते हैं, है ना। एडवांटेज प्रोपेलेंट, अच्छा प्रोपेलेंट क्या होता है, प्रोपेलेंट आपका है, वैसे आपको सभी को पता ही होगा पर मैं पूछूंगा नहीं आपसे कि क्या होता है, मैं खुद बता देता हूँ, ठीक है। प्रोपेलेंट्स होता है टू मेंटेन प्रेशर, टू मेंटेन प्रेशर, ठीक है, टू मेंटेन प्रेशर। प्रोपेलेंट्स होता है टू मेंटेन प्रेशर इन एरोसोल टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब ये इस टाइप से यहाँ पर प्रेशर मेंटेन करेगा, जैसे ही इसको प्रेस करेंगे इस प्रेशर से आपका जो लिक्विड है वो ऊपर की ओर जाएगा और डिप ट्यूब से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, दैट इज प्रोपेलेंट। अब आपको याद आया होगा ट्राई फ्लोरो क्लोरो इथेन, जो मतलब फ्लोरोकार्बन इथेन होता है, जिसको नॉमेनक्लेचर CN-1 HN+1 एंड F1, ये होता है नॉमेनक्लेचर, ठीक है। जैसे आपका आता है 112 का नेम बताओ, तो इसके मैकेनिज्म से हम बना सकते हैं, ठीक है, आपने किया होगा, पढ़ा होगा सभी ने, अगर नहीं आएगा तो फिर जीपैट में पढ़ लेंगे जब जीपैट की क्लासेस लगाएंगे, ठीक है। तो ये आपका प्रोपेलेंट फ्री है, ठीक है। प्रोपेलेंट वैसे भी आपको जैसे एक वो था ओजोन की डिप्लेशन में प्रॉब्लम कर रहा था, ठीक है, इस ओजोन को डिप्लेट करने में कर रहा था, इसीलिए वो खत्म हो गया, जो आपका फ्रीऑन गैस होती थी। फ्रीऑन गैस किस में होती थी, आपके फ्रिज में होती थी, है ना, तो वो जो है अब नहीं आती है, ठीक है। बाकी भी होती है, इनर्ट गैसेज है, नाइट्रोजन, आर्गन वगैरह, ये सारी चीजें उसमें यूज करते हैं, प्रोपेलेंट्स के लिए हेल्प करता है, ठीक है। तो लेस फॉर्मुलेशन प्रॉब्लम है, फॉर्मुलेशन की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, पेशेंट कोऑर्डिनेशन कम है, नीड कम है ना, पेशेंट इजीली ले सकता है इसको, कोई इंजेक्शन वगैरह नहीं है। ड्राई पाउडर लोएस्ट एनर्जी स्टेट में रहता है, केमिकल डिग्रेडेशन कोई नहीं है। डिसएडवांटेज क्या है, ये डिपेंडेंस हो जाती है पेशेंट इंस्पिरेशन फ्लो रेट में, जैसे ठीक है, उस पर डिपेंडेंसी हो जाती है। रेजिस्टेंस अदर डिजाइन इशू प्रॉब्लम कर लेते हैं, ये सारी चीज मोर एक्सपेंसिव हो सकता है, प्रेशर मीटर डोज बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी रहता है, ठीक है। और वर्ल्ड वाइड यूज नहीं कर होता, क्यों नहीं है यूज हो रहा है, क्योंकि इंडिया में भी देखिए बहुत कम जो है डीपीआई की फॉर्मुलेशन में आती है ड्रग, नहीं तो इंजेक्शन लगा रहे, नहीं तो दवाइयाँ दे रहे हैं, ठीक है, ये सारी क्राइटेरिया है। यूनिडोज फॉर्म, unidose device are single dose powder inhaler are device in which powder containing capsule is placed in a holder, द कैप्सूल इज ओपन विद द डिवाइस एंड पाउडर इज इनहेल्ड। मतलब एक ऐसा सिंगल डोज में इनहेलर में आ गया कि पाउडर डाला है एक सिंगल टाइम, मतलब एक टाइम में क्वांटिटी, क्योंकि जो ये थी ना, जो अभी मैंने बोला माउथ के थ्रू ले रहे हैं, इसको तो हम जो है कॉन्टिन्यूसली यूज करते हैं, एक छोटी सी शीशी होती है जैसे आपकी वाइल्स के लिए होती है, उसमें यूज करते हैं, डालते रहते हैं जब तक खत्म नहीं हो, अब यूज करते हैं। अब इसमें यूनिट डोज में क्या है, यूनिट डोज में सिंगल कैप्सूल होगा, उसको यूज करना है और वन टाइम के लिए यूज करना है, मतलब नेक्स्ट टाइम जब डालना है तो नेक्स्ट कैप्सूल मुझे डालना पड़ेगा उस इक्विपमेंट में। मल्टी डोज क्या है, मल्टी डोज आपका है ट्रूली या मीटर डोज पाउडर डिलीवरी, मतलब कॉन्टिन्यूसली में फिक्स डोज देगा। द ड्रग इज कंटेनिंग विद अ स्टोरेज reservoir and can be dispensed into the dosing chamber, simple bag for twisting the best to the unit। अब देखो मीटर डोज में क्या फॉर्मूला है दोनों का, मैं आपको बताता हूँ, मीटर डोज और सिंपल। ये आपका डिओड्रेंट का एक एरोसोल टेक्निक है, जब तक मैं इसको दबाऊंगा तो ये कॉन्टिन्यूसली स्प्रे करता रहेगा, डिओड्रेंट है या रूम फ्रेशनर है, कुछ भी आपका हैंड सैनिटाइजर है, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली करता रहेगा, तो दैट इज नॉट अ मीटर डोज, है ना। मीटर डोज क्या होती है, एक ऐसी डिलीवरी जब इसको एक बार प्रेस करूंगा तो एक फिक्स्ड क्वांटिटी में डोज निकलेगी 1 ml फॉर एग्जांपल, और नेक्स्ट इसको प्रेस करते ही रहो, प्रेस करते रहो, मतलब जिसने एक टाइम तो इसने 1 ml ही देना है। फिर नेक्स्ट डोज कब निकलेगी, जब इसको वापस मैं ऊपर छोड़ूंगा, रिलीज करूंगा, इसके ऊपर जो मैंने थंब रखा है या इसके ऊपर जो प्रेशर लगाया है उसको जैसे मैं रिलीज करूंगा, वो आपका जो है फिर से प्रेस करके इसको नेक्स्ट 1 ml मिलेगी, दैट इज मीटर डोज मीन्स फिक्स्ड डोज, ये फिक्स्ड डोज है, ठीक है।
दिस इज अ ड्राई पाउडर इनहेलर जो अस्थमा एस्थलीन वगैरह जो पेशेंट लेते हैं दैट इस टाइप से, ठीक है। मीटर डोज इनहेलर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज अस्थमा एंड कॉप्ट में यूज कर सकते हैं। दे कैन बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन और सॉल्यूशन में यूज हो सकता है। पार्टिकल साइज लेस देन 5 माइक्रोन, अगेन सस्पेंशन सॉल्यूशन में यूज कर सकते हैं एज अ फॉर्म, डोजेस फॉर्म। अस्थमा कॉप्ट में यूज कर सकते हैं। यूज टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एरर, ठीक है, मिनिमाइज कर सकते हैं नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एरर। एरर का मतलब है कि यहाँ पर फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ डोज है, तो मुझे ऐसा नहीं है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, अगर कोई भी सबसे बड़ी डिसएडवांटेजेस क्या है, एक आपके ग्रैनुअल्स की जो पाउडर में डाल उसमें पैक किया हुआ है एक बॉटल में या लिक्विड की, जब हम इसको बोला कि 2 स्पूनफुल लेना है, 2 स्पूनफुल में क्या हुआ कि इस बार मेरे 2 चम्मच पूरे आ गए, अगली बार जो है मेरी 1 चम्मच पूरी एक कम होगी। क्यों? क्योंकि एक्यूरेसी ऑफ डोज मेरे पास नहीं थी। तो मतलब एक्यूरेसी ऑफ, वैसे ही ग्रैनुअल्स में 1 चम्मच बोली आपने लेने को, तो वो ग्रैनुअल्स जरूरी नहीं कि इस बार भी सेम थे। अगर इस चम्मच में 100 ग्रैनुअल्स आ रहे हैं तो अब मे भी अगले चम्मच में 120 आए, 90 आए, ऐसे हो सकता है। मतलब एक्यूरेसी ऑफ डोज नहीं रहेगी। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फिक्स डोज रहती है, ठीक है बेटा, इसलिए इसको यूज कर सकते हैं। इट कैन बी डिलीवर मेजर अमाउंट ऑफ मेडिकामेंट एक्यूरेटली, ये भी सेम ही है, ठीक है, एरर नहीं है। एडवांटेज, इट डिलीवर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डोज, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया स्पेसिफिक डोज, ठीक है। स्मॉल साइज एंड कन्वीनियंस, छोटा सा है, स्मॉल साइज है। यूजली इनएक्सपेंसिव एज कंपेयर टू ड्राई पाउडर इनहेलर एंड नेबुलाइजर, इनसे इनएक्सपेंसिव है, ठीक है। एमडीआई बड़े इजीली मिल सकता है हमें और थोड़ा सा सस्ता रहता है इन दोनों से, ठीक है। क्विक टू ईज, इजीली क्विकली यूज कर सकते हैं। मल्टी डोज कैपेबिलिटी मोर देन 100 डोज अवेलेबल, ठीक है। हम बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी है, 100 डोज अवेलेबल। मतलब एक कॉमन बात यह है कि हमने अगर एरोसोल बनाना है तो हम एमडीआई की ओर मूव करते हैं एज कम्पेयर टू डीपीआई, ठीक है, ड्रग पाउडर इनहेलर। डिसएडवांटेज, डिफिकल्ट टू डिलीवर हायर डोज, ये भी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे डोज ज्यादा देना है तो मैं उसको नहीं दे सकता, ठीक है। बहुत कम ड्रग ऐसी होती है जैसे डोज देना, क्यों? क्योंकि हमने ओरली नहीं दे रहे बेटा, इसको ध्यान से समझो। ओरली अगर देते तो मुझे डोज ज्यादा चाहिए। जब मैं स्पेसिफिक ऑर्गन को दे रहा हूं, पर्टिकुलर ऑर्गन में रिलीज करवा रहा हूं, तो इसमें डोज वैसे भी कम रहता है, ठीक है। एक मुझे ड्रग जो है ओरली देनी है, दवाई खानी है, वो आपके जीआईटी ट्रैक से होते हुए स्टमक में जाएगी, स्टमक से इंटेस्टाइन में जाएगी, स्टमक में डीजो होगी, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होगी, फिर आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगी, सिस्टमिक सर्कुलेशन में थ्रू आउट बॉडी जाएगी। एक डोज ऐसी है कि वो डायरेक्ट आपकी किसी भी रूट से गई, बट उसने काम तो खैर इसने भी उसी पर्टिकुलर ऑर्गन में करना है। अगर लंग्स के लिए तो लंग्स में ही करेगी ये काम, ठीक है। लेकिन जो पूरी बॉडी में गई ड्रग जो है आपकी, वो उसके ज़्यादा डोज रहेगा, क्योंकि उसने वो बाउंड भी हुई, कितनी अनबाउंड फॉर्म रही, कितनी फ्री फॉर्म रही, कितना वो आयोनाइज रही, मतलब वो सारी क्राइटेरिया रहते हैं इसमें, बायोफार्मा में पढ़ा होगा। एक ड्रग ऐसी है जो सिंपली आपकी यहाँ पर ही पर्टिकुलर ऑर्गन में गई, तो उसके लिए डोज ऑब्वियस है कम रहेगी, ठीक है। ये आपका एमडीआई है ना। एडकेम देखो, एस्टालीन आता है एमडीआई का, बहुत अच्छा सा एस्टालीन यूज करते हैं हम, है ना। साल्ब्यूटामोल का ऐसे करके माउथ से यूज करते हैं, ठीक है। अभी नेजल वाला कहीं भी नहीं आया है आपके पास, इसमें कोई भी एग्जांपल नेजल वाला नहीं आया है, तो आपने माउथ ही वहाँ पर लिखना है। ये है नेजल वाला, थोड़ा नेबुलाइजर जो है, ठीक है, स्टीम वाला जो है, इसको मतलब ऐसे इनहेल करते हैं आप, ठीक है। और ये आपके बाकी जो एमडीआई है और डीपीआई है, ठीक है। ये डीपीआई और एमडीआई दोनों के दोनों आपके माउथ के थ्रू यूज किए जाते हैं, ठीक है। माउथ पीस ऐसे यूज करते हैं सभी, आपने घरों में देखा होगा ऐसे एस्थमेटिक पेशेंट इसको यूज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, ब्रांड, मैन्युफैक्चरिंग कंट्री, मार्केटेड ड्रग डीपीआई कौन कौन से है। टर्ब्यूटालिन का कितनी डोज है, इंग्रेडिएंट एंड आपका डोज, कुछ एक ही डोज भी दी है। ब्रांड ब्राइकिनेल, मैन्युफैक्चरिंग एस्ट्राजेनेक यूनाइटेड किंगडम, बैक्लोमिथा मेटासोन डाइप्रोमेट 250 mcg माइक्रोग्राम होता है ना mcg, बैक्लोफॉर्ट सिप्ला इंडिया, ठीक है, इंडिया का है, ठीक है। साल्ब्यूटामोल सिप्ला इंडिया, ठीक है। साल्ब्यूटा ड्राई पाउडर कैप्सूल ब्रांड, ठीक है, ऐसा भी आता है, एक एस्थलीन करके भी आता है। अब वो मुझे पता नहीं कि वो किसका है, मतलब इंडिया का है कि नहीं, एस्थलीन तो एमडीआई होगा, सच डीपीआई नहीं है, सॉरी। डीपीआई आपका साल्ब्यूटामोल ड्राई पाउडर ही है, ठीक है, सिप्ला वालों का। इंट्रा टॉप
आइप्राट्रोपियम ब्रोमाइड 20 माइक्रोग्राम, एटम चाइज फैक्ट्री इटली, मतलब एक दो याद कर लेना जो आपको ठीक लगे, पर पूरा याद कर लेना, ठीक है। MDI, दिस इज MDI। साल्ब्यूटामोल, ये देखो जो मैं डिस्कस कर रहा था। एस्टेलाइन प्रेशराइज्ड इनहेलेशन 100 माइक्रोग्राम। एस्थलीन, एस्थलीन सिप्ला का, इंडिया का। कितनी क्वांटिटी है देखो, डोज कितना है, 100 माइक्रोग्राम, बहुत कम होता है बेटा, ठीक है। बहुत ज़्यादा यूज करता है अस्थमेटिक पेशेंट के लिए, बहुत ज़्यादा यूज करता है। एल्ब्यूट्रॉल, वेंटोलिन, GSK के, GSK का एक फेमस सा ब्रांड है, याद है कुछ, क्या आता है, बेटनोवेटन, सभी यूज करते हैं। जब कभी यूज करते हो तो देख लिया करो कौन सी कंपनी बना रहा है। दोनों दूसरी चीज देखनी होती है, कब उसका मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है। तीसरी चीज फार्मास्यूटिक ऑडिंग देखनी है, मैन्युफैक्चर्ड बाय कौन है, मार्केटेड बाय क्या होती है, नहीं तो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग होती है। कैसे थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग क्या है, GSK आपके जो है मार्केटिंग कर रहा है, बट GSK के पास इतनी ज़्यादा टाइम नहीं था कि उसको बनाने के लिए इतनी ज़्यादा यूज़ करना पड़ा, इतनी सारी बेटनोवेट उसने किसी थर्ड पार्टी को दे दी। हाउएवर हमें GSK ही देखेगा, मार्केटिंग वो है ना, तो ब्रांड वही था, ये चीज़ देख लिया करो। लेवल ब्यूट्रॉल, ये 3D फार्मास्यूटिकल, ये सारी चीज़ें जो है दो तीन 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 दोनों को याद कर लेना, DPI भी और इसको भी, सारी ब्रांड मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज क्या है। मीटर डोज इनहेलर, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्राई पाउडर इनहेलर, एंटी इन्फ्लामेटरी लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, इसके लिए यूज करता है। ब्रीथ एक्टिवेटर, ये तो दिखाने के लिए, सिर्फ नॉन स्टीरॉयडल स्टीरॉयडल ये सारी चीजें यूज करते हैं, है ना, ठीक है। ये एक्टिवेटर की शेप्स होती है ना, ऐसे यूज करते हैं। मेरोसोल टेक्नोलॉजी है पूरी है। ओके, पेटेंट भी हुआ है ड्रग्स इसमें, तो पेटेंट के एक दो यूज देख लेना। इनहेलर माइक्रो पल्वराइजर थेरेपेटिक पाउडर, फिजन लिमिटेड ने ये, इसमें तो चलो अब साइटेड पेटेंट तो क्या ही देखोगे कि फिलिंग कब हुआ, पर डेट डाल देना कितने में, ग्लैक्सो ग्रुप ने ये चीज़ बनाई थी पेटेंट, ठीक है, इशू डेट, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा देख लेना। तो दीज आर रिसेंट एडवांटेज एरोगन पल्मोनरी डिलीवरी टेक्नोलॉजी। एरोडोस इनहेलर एक रिसेंट टेक्निक है, एरोनेब करके रिसेंट टेक्निक है, ठीक है। एरोजन स्पेशलाइज डेवलप मैन्युफैक्चरिंग कमर्शियल थेरेपेटिक पल्मोनरी प्रोडक्ट लोकल और सिस्टमेटिक डिजीज के लिए एरोजन करके आती है, ठीक है, एरोडोस। द टेक्नोलॉजी बीइंग डेवलप्ड बाय एरोजन कंसिडर प्रोप्राइटरी एरोसोल जनरेटर AG atomizer liquid to predominant particle size. Aerogen technology produce a low velocity, highly respirable aerosol that improve lungs and drug biopharmaceutical. These delivery platform accommodate drug and biopharmaceutical formulation solution. ये सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं नोवल टेक्नोलॉजी में, ठीक है। बायोफार्मास्यूटिकल सॉल्यूशन क्लोराइड सब्सटेंशन, पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी, ये एरेक्स डिवाइस विद डोजेस फॉर्म, जिस टाइप से होता है एरेक्स डोजेस फॉर्म ये होती है ऐसे, और नोजल स्प्रे ये होती है, ठीक है, ये नोजल स्प्रे यूज़ करते हैं इसमें। Rex aerosol delivery system efficient to active lungs independent such as ambient condition, ये देख लेना आपने से। एक आपका स्पायरो इनहेलर टेक्नोलॉजी है, ये मतलब रिसेंट एडवांस्ड है जो इसमें चली है आजकल अपने नेजल में। एरोसोल जनरेटेड को टेक्नोलॉजी ब्लिस्ट्रिक, ये बना देना आपने। एरोसोल जनरेटेड को टेक्नोलॉजी से क्या किया आपने, माउथ पीस इंसर्ट है, इम्पेलर है, मोटर है, ये सारी चीज़ें जो यूज़ करते हैं। डायरेक्ट पल्मोनरी डिवाइस प्लेटफॉर्म है, ये देखो कैसे जो डायरेक्टली आपके जो है यूज़ किया गया, इसमें माउथ पीस है, ट्रांसपेरेंसी है, ये सारी चीज़ें जो है फिर काम कर सकते हैं, इस टाइप से होता है। न्यूवर डेवलपमेंट क्या है, डॉक्टर रेड्डी ने डोज कॉन्टिन्यूट इनहेलर इंडिया में 2010 में लॉन्च की। डॉक्टर रेड्डी, ये पता होना चाहिए आपको MDI के लिए। कंक्लूजन, मतलब कंक्लूजन ये बोलता है कि दीज आर ऑल लंग्स जो है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1000 ईयर ऑफ द पल्मोनरी मेन प्रेफर्ड, सारी चीज़ें अच्छी है और काम कर रही है, पर्टिकुलर टारगेट कर रही है ड्रग, तो हमारे लिए ज़रूरी है। तो ये नोवल जो टेक्नोलॉजी है ना, ये आपने नाम याद करने इसके, ठीक है, ऐसे नहीं है कि भूल जाए, ये चीज़ देख लेना कि कैसे अगर बनानी भी पड़े तो इसको बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो ईजिली बन जाएगी, कुछ नहीं है मैकेनिज्म वगैरह। ये स्पायरोस है, स्पायरोस इनहेलर टेक्नोलॉजी, एरेक्स पल्मोनरी ड्रग टेक्नोलॉजी, स्पायरोस भी इसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ब्लिस्टर ड्रग पाउडर स्टोरेज के लिए इसे यूज़ करते हैं। और आपका एक जब कभी भी मौका मिले रेफरेंसेस, ये वाली जो बुक है ना, ये हर जगह आपको मिलेगी बेटा रेफरेंसेस में। चैन WA बहुत अच्छी बुक है ये, किसके लिए, NDDS के लिए। तो एक बार ज़रूर पढ़ना, हमारे पास है लाइब्रेरी में, एक बार इसको ज़रूर